जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक, बालाजी का यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। एक अनुभव जो तुम्हारे अंदर उम्मीद की किरण जगाए रखेगा, भक्ति भाव बढ़ाए रखेगा, वो अनुभव शुरू करते हैं। ये एक भक्त हैं हनुमान जी के, इनका नाम है जेंटल गेमर। इनका यूट्यूब पे नाम जेंटल गेमर है। इन्होंने हमें ये अनुभव बताया है, तो हम ये अनुभव आपको बताते हैं कि इनका कहना क्या है। वो पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अनुभव के रूप में जो इन्होंने हमें बताई वो बताएंगे। जय श्री राम बोल के, जय श्री राम। ये हुआ कि इनके घर में एक संकट है, ठीक है। वो संकट बहुत परेशान करता है। कभी किसी को बीमार कर देता है, कभी किसी को बीमार कर देता है, कभी किसी को बीमार कर देता है। कभी इनकी सिस्टर पे समस्या बना देता है, कभी दूसरी सिस्टर पे समस्या बना देता है, कभी पिता पे समस्या बनाया था, कभी इन पर तो हाँ, इन पर तो कोई उसका बस नहीं चलता, क्योंकि ये हनुमान जी की भक्ति करते हैं बहुत ज़्यादा। इन पे उसका बस नहीं चल पाता है। जैसे कि आपको पता है हनुमान जी के भक्तों को वो दूर ही रहते हैं उनसे, ठीक है ना। यूट्यूब पता ही तुम्हें, सम पावर्स, क्योंकि जब हम मंत्र या पाठ या जाप करते हैं तो उसमें कुछ पावर ऐसा और हमारे चारों तरफ रहता है कि वो नेगेटिविटी छू नहीं पाती है या दूर रहती है। या कम जाप करते हो तो थोड़ा दूर रहेगी, थोड़ा बहुत तंग करेगी 100%, आप असर होगा 5%, ऐसा हो सकता है। तो घर में इनको तंग करते हैं, वो संकट तंग करता है इनको और इन्हें परेशान है। और वो चरम सीमा पे इस समय, चरम सीमा मतलब जब उसका आखिरी समय आ रहा होता है ना, उस समय ऐसा होता है। तो ये बहुत परेशान थे, यार मैं हनुमान जी की भक्ति भी करता हूँ और ये संकट जा नहीं रहा। घर में सब बीमार भी रहते हैं और मैं बड़ा परेशान हूँ, कर्जा वर्जा भी छोटा मोटा है। भक्ति करने के बाद भी ये सब समस्या सॉल्व नहीं होती, ऐसा क्या है, क्यों है ऐसा? हनुमान जी के नाम से भी समस्या सॉल्व नहीं होती, ऐसा क्यों है? बहुत से प्रश्न थे इनके मन में जो चल रहे थे, हनुमान जी से पूछने थे। ये सोचते थे कि मैं हनुमान जी का पाठ जाप या मंत्र पढ़ूंगा, हनुमान जी मेरे सामने आके बोलेंगे, बोल बेटा तेरी क्या समस्या है। ये दिमाग में इनके ये रहता था। जबकि हम ये कहते हैं कि उनको सामने आने की जरूरत ही नहीं, उन्हें पता है आपकी स्थिति समस्या के हिसाब से उसका निवारण होगा ही होगा। आपके कुछ कष्ट आपकी लाइफ में आपको झेलने होते हैं, उसके हिसाब से निवारण होता है, नहीं तो जल्दी भी निवारण हो जाता है, कभी कभी देर भी लगती है। तो इन्होंने क्या देखा कि जब ये हनुमान जी महाराज से रुष्ट हो गए थे, क्योंकि वो संकट इन्हें परेशान कर रहा था, जबकि इनके घर पे हनुमान जी का पहरा भी है और वो संकट पहले से है इनके घर में, ठीक है। वो तिल मिला रहा है, तिल मिला के इनको तंग कर रहा है, क्योंकि उसे घर से बाहर निकलने का समय नहीं मिल रहा, उसे पिटाई होती है उसकी रोज, ठीक है। तो इन्होंने ये सब चीज़ सोच करके बहुत रुष्ट हो गए। इन्होंने कहा कुछ भी नहीं रखा पूजा पाठ में, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो छोड़ दूंगा। इतनी भक्ति करने के बाद भी ये समस्या आ रही है। और एक बार ये सोचते थे कि मेरे सवालों का जवाब हनुमान जी सामने आके देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वप्न में सारे सवालों का जवाब मिला है। वो क्या? जैसे कि हम बताते हैं कि स्वप्न का महत्व कितना होता है। भगवान श्री राम और सीता माता को भी स्वप्न दिखा था कि भरत जी रो रहे हैं और पूरी सेना लेकर के हमारे पास आ रहे हैं, जब ये वनवास में थे। और रियल में ऐसा ही था, अगले दिन भरत अपनी पूरी सेना लेकर के, सेना मतलब सेना साथ में आई थी, उदास होकर के राम जी से मिलने आए थे। तो स्वप्न उस समय भी सच होते थे, अच्छे पूजा पाठ और साफ दिल के व्यक्तियों के, ठीक है। और ऐसे ही इसमें हुआ कि इन्होंने देखा कि इनके पिताजी ने एक बैग दिया है पैसों से भरा हुआ, करीब 20,000 रुपये के आसपास उसमें है, कि बेटा ये पैसे ले जा, ये फलाने फलाने आदमी को दे दिए, उसको देने हैं हमें। तो इन्होंने वो बैग अपने कंधे पर टांग लिया, चल दिए वो देने के लिए। जब चले जाते हैं, चलते चलते इनको भूख प्यास कुछ लगती है। उन्होंने सोचा मैं जूस या लस्सी ऐसे कुछ पी लेता हूँ, तो ये जूस पीने के लिए रुक गए रास्ते में। और जब रुके हैं और रुकने के बाद जब उन्होंने जूस वगैरह जो भी उनको पीना था वो पिया है, और पीने के बाद देखा कि मेरा बैग तो देख लूँ कहाँ पर है। ऐसे हाथ लगाया, अरे बैग नहीं है, अरे मेरे कंधे पे तो बैग था जिसमें पैसे दिए थे पापा ने, वो तो गायब। और ये परेशान वहीं पे रोने चीखने चिल्लाने लगे, मेरा बैग चला गया, मेरा बैग चला गया। भाई कहाँ चला गया? बल्कि मैंने कंधों पे टांगा हुआ था। अब मेरे पिताजी मुझे कितना उल्टा बोलेंगे, कितना डांटेंगे, ये सोच करके ये बहुत परेशान हो गए, रोने लगे बिलक बिलक के।
हनुमान जी का ध्यान किया, प्रभु ये क्या होगा, किस समस्या में मैं हो गया, घिर गया, कैसे निकलूंगा बाहर। तभी इनको एक बस जाती हुई दिखती है, स्कूल बस, ओ सॉरी खड़ी हुई दिखती है स्कूल बस। मतलब हनुमान जी का ध्यान करने के बाद ही वो स्कूल बस खड़ी हुई दिखती है, उसके जो साइड मिरर होता है ना, उस साइड मिरर पे इनका वो बैग टंगा हुआ होता है जिसमें 20,000 रुपये होते हैं। तो ये भागे भागे जाते हैं बस की तरफ, करीब 2-4 फुट की दूरी पे ही होते हैं कि बैग पकड़ लें, बैग उतार लें, और एकदम से बस चल पड़ती है। और चल पड़ती है तो बहुत आगे निकल जाती है बस। ये हनुमान जी फिर विनती करते हैं, बाबा मुझे बचाओ, मैं क्या करूं, ये बस तो आगे चली गई, मैं तो इस समस्या में घिर गया। तो पता नहीं इनके शरीर के अंदर कैसी पावर सी आ जाती है, समझ रहे हो, और ये बहुत स्पीड से भागने लगते हैं। हल्का सा उड़ रहे हैं, हल्का सा भाग रहे हैं, हल्का सा उड़ रहे हैं, हल्का सा भाग रहे हैं, तो भागते 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 थक भी जाते हैं। तो पीछे जो ड्राइवर होता है वो रियर व्यू में देख लेता है कि पीछे कोई भाग रहा है, वो बस रोक देता है, और ये भाग के बस में चढ़ते हैं। चढ़ के बहुत हाँपे हुए होते हैं, पहले अपने आप को सहलाते हैं, ऐसे सांस ले रहे होते हैं लंबी लंबी, और क्या देखते हैं कि बस में इनके पिताजी बैठे हैं। और ये पिताजी को देख के हक्का बक्का रह जाता है कि पिताजी आप यहाँ पे कैसे। तो वो बोलते हैं मेरी छोड़, तू बता तू यहाँ कैसे। तो उन्होंने बताया, पापा जी आपने जो बैग दिया था वो बैग मैंने अपने कंधे पे टांगा हुआ था, उसमें पैसे थे 20,000 रुपये। वो 20,000 रुपये का बैग, मैं जो जूस पीने के लिए रुका, वो बैग पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैंने जब देखा, मैं भागता हुआ आ रहा हूँ, इस बस के साइड मिरर में टंगा हुआ है, वो उतार लेता हूँ। तो इनके पापा हैं को डांटा बहुत कि तू इतना गधा है, इतना बेवकूफ़ है, इतना इंपॉर्टेंट काम तो को दिया था तूने, वो भी करा नहीं। इतना कहते ही डांट जब इनको पड़ रही है तो इस सामने की तरफ देख रहे हैं, सामने की हनुमान जी की तस्वीर इनको दिखाई दे रही है, और इनका गुस्सा खत्म, आंखों में आंसू। इनके पिताजी बोले जा रहे हैं, सुन भी नहीं रहे, हनुमान जी की तस्वीर में खो गए हैं। खोते खोते आंखों में आंसू आते 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 इनकी आंख खुली, और देखा रियल में इनकी आंखों में आंसू बह रहे, सच में। और फिर ये समझ गए कि जब समस्या मेरी लाइफ में लिखी है तो वो हट कैसे जाएगी, वो हटेगी कैसे, उससे लड़ने की हिम्मत मुझे जैसे जैसे स्वप्न में हनुमान जी ने दी, एक ऐसी पावर दे दी कि मैं भागता भागता पीछे पहुंच गया उस बैग को लेने के लिए, मिल भी गया बैग मुझे, वो ऐसी पावर्स मुझे दी। तो इससे इनको ये पूरा का पूरा विश्वास होगा कि हनुमान जी महाराज, मान लीजिए 100 किलो का पत्थर मेरे सिर पे गिरना है तो वो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि वो लिखा जा चुका है, क्योंकि प्रभु श्री राम को भी वनवास जाना था, लिखा जा चुका था। गद्दी एक ही रात में छिड़नी थी उनसे, वो लिखा जा चुका था। एक ही रात में जिनके सबसे ज़्यादा प्यारे थे, एक ही रात में उनके सबसे ज़्यादा दुश्मन हो गए थे, वो ये लिखा जा चुका था। एक ही रात में उनके पिता एक्सपायर होने वाले हैं, ये लिखा जा चुका था। और तुम अपने हाथ से आग नहीं दे पाओगे अपने पिता को, ये लिखा जा चुका था। भगवान के हाथों में भी ऐसा हुआ था। तो हम तो इंसान हैं, तो 100 किलो का पत्थर अगर सिर पे से गिरने वाला है, सिर पे गिरा है, तो वो 100 किलो का नहीं रहेगा, हनुमान जी उसे 100 ग्राम का कर देंगे। उस पत्थर को गिरने से तुम्हारी मौत होने वाली थी, मौत नहीं होगी, थोड़ा सा सिर में हल्का सा खून निकल आएगा बस। ऐसे लड़ने की, समस्याओं से लड़ने की शक्ति दे देंगे, समस्याओं को हल करने की शक्ति दे देंगे। अगर वो हमेशा सामने आकर तुम्हारी समस्या हल कर देंगे तो तुम कामचोर हो जाओगे। जरा सा कुछ हुआ नहीं, हनुमान जी बचाओ, वो आके तुम्हारा सारा काम करें, तुम हनुमान जी को नौकर समझना शुरू कर दोगे। इसीलिए हम भी इस बात का खंडन करते हैं कि आप सोचें कि हनुमान जी सारे काम क्यों नहीं करते, करते वही हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप कर रहे हो, करते वही हैं। जो आपके साथ बुरा होते होते अच्छा हो जाता है ना, वो सब उन्हीं की कृपा होती है। जो आपका काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है ना, ये सब उन्हीं की कृपा होती है। आपका पूजा पाठ सामने आ जाता है, हनुमान जी की कृपा सामने आ जाती है, तभी ऐसा होता है। बीमार हो रहे हो, नहीं ठीक हो पा रहे हो, लौंग उतारी जला दी, ठीक हो गए, जल विधि करी, जल पिया, ठीक हो गए, ये सब उन्हीं की कृपा है। उन्हीं की कृपा से आप ठीक हुए। लेकिन ये नहीं है कि आप चाहो हनुमान जी की भक्ति करके मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूंगा ही नहीं, क्योंकि ये लोभ है। लोभ मत, इन चीज़ों से दूर रहा जाता है भगवान की भक्ति करने वालों को, ठीक है। तो इस अनुभव से आपको ये मालूम चला होगा कि इनकी समस्याओं का निदान सब हनुमान जी ही कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप सोचें चुटकी बजाते हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कभी भी नहीं होता है। बड़े बड़े भगत भी बोलते हैं उस तारीख को ठीक होगे, 2 साल बाद, 4 साल बाद। अगर ये करते रहोगे, मंत्र पढ़ते रहोगे,
ये मंत्र पढ़ते रहोगे, ये जाप करते रहोगे, नियम करते रहोगे तो ठीक हो जाओगे। नहीं करोगे तो वो भी बोल देते भाई तूने तो नियम ही नहीं करे, जाप नहीं करा, पाठ नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, इसलिए नहीं हुआ, है ना। तो समय लगता है, काम सब होते हैं। कष्टभंजन जी के यहाँ जाएंगे, वहाँ पर भी मंत्र जाप बताया जाता है, पूजा बताई जाती है। बागेश्वर जी के यहाँ पे भी मंत्र जाप बताया जाता है, पूजा बताई जाती है। पंडोखर जी के यहाँ पे भी पूजा बताई जाती है। शनिधाम में भी पूजा बताई जाती है। सब काम पूजा बताने से ही होते हैं। पूजा ही करनी होती है हमें, आखिर में जाके आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो समझ जाइए कि हनुमान जी तुम्हारे साथ ही हैं। वो काम जो बन रहे हैं वो वही बना रहे हैं, चाहे मुश्किल से बन रहे हैं, ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम। इस अनुभव के बारे में ज़रूर कमेंट करना कैसा लगा। जय श्री राम।